स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन अनलिमिटेड है तो सियासत भी अनलिमिटेड हो रही है। किसान के हम सच्चे हमदर्द हैं, इसे लेकर रैलियों में कई रंग देखने को मिल रहे हैं तो जमकर बयानबाजी भी हो रही है। कोई ऊंट पर सवार, कोई ट्रैक्टर पर सवार, साथ में उमड़ा जन सैलाब। अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड। हमारे किसान हम ही हितैषी, हकीकत में हमदर्द कौन? किसानों के साथ आज हम ये ट्रैक्टर रैली निकालकर ये मांग कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भारत सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। किसानों की मेहनत इस देश की तरक्की में लगी हुई है और हम किसानों की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसान की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए ये 3 बिल लेकर आए और विशुद्ध रूप से अन्नदाता को समर्पित ये बिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर किसके किसान और कौन सच्चा साथी? 1 महीने से ज्यादा समय से अन्नदाता कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन ठोस बात अभी तक नहीं बन पाई। हाँ, कुछ हुआ है तो ये जो दिखाई दे रहा है, अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड। हाथ में हल, कभी ऊंट पर सवार, कभी साइकिल पर सवार, तो कभी पैदल ही मार्च। देशभक्ति के गाने, साथ में जन सैलाब। ये हैं प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। दौसा में रैली पर रैली कर किसानों के सच्चे हमदर्द होने का दम भर रही हैं। कभी ऊंट पर सवार होती हैं तो कभी किसान भाइयों के सपोर्ट में साइकिल चलाती हैं और कभी तो अपने काफिले के साथ पैदल मार्च पर ही निकल जाती हैं। निश्चित तौर पे कानून जो आए हैं ये काले कानून है, किसान विरोधी कानून है। तानाशाही इस देश के अंदर चलाई जा रही है। हम मांग करना चाहेंगे मोदी सरकार से कि किसानों के विरोध में जो कानून लेकर आई है उनको वापस ले। एक तरफ किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस के मंत्री रैली पर रैली निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की रैली को दिखावा करार दे रही है। रैलियों की हालत तो आपने देखी। युवा मोर्चा ने साइकिल रैली निकाली थी, आधा किलोमीटर चल के साइकिल ने गाड़ी में रख दी थी। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस हमेशा अपने घोषणा पत्र में इन सारी चीज़ों की चर्चा करती रही है, लेकिन नीति और नियत उनकी सही नहीं होने के कारण और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण हालत ये हो गई कि किसान वार्षिक 77,000 कमाता है और 1,04,000 उस पर कर्जा है। लेकिन किसान की आड़ में सियासी बयानबाजी चरम पर है। दोनों दल किसान के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दौसा में 6 दिनों तक किसानों से संवाद के दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ साफ कहा है कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। भारत सरकार इन काले कानूनों को वापस ले, किसानों की सुरक्षा करे और निश्चित रूप से किसानों की बात भारत सरकार को माननी ही चाहिए। बीजेपी को आंदोलन वाली जगह पिकनिक स्पॉट नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर आपको पिज्ज़ा मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा। कौन सा किसान पिज्ज़ा बर्गर खाता है? किसान तो बाजरे की रोटी, जई जवार की रोटी खाता है। वहाँ जिम खुल गए हैं, वहाँ मेले जैसा माहौल उन्होंने कर दिया है। किसानों की आड़ में पॉलिटिकल वॉर खूब हो रहा है। सियासी दल भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड है तो अन्नदाता का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कब आंदोलन का अंत होगा, ये यक्ष सवाल बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपने सुना है